डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी न्यू फिज़िक्स की बुक 2025 से चैप्टर नंबर 1 के जो हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 1.1 न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड इन आर डे। एक दिन के अंदर कितने नंबर ऑफ़ सेकंड होते हैं उनको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स को मल्टीप्लाई करवाया है जितने मिनट होते हैं। हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं तो हमें टोटल मिनट्स पता चल जाएंगे, लेकिन हमने तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं तो 60 से अगेन मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास जो है 86,400 सेकंड्स आ जाएंगे। याद रखिएगा 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, 60 मिनट होते हैं हर एक घंटे के अंदर, और इसी तरह हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दैट्स वाई हमने 24 को मल्टीप्लाई करवाया 60 अगेन 60, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 3600 आ जाता है। उससे हमने 24 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमें टोटल सेकंड्स पता चल गए। अब हमने के में कन्वर्ट करने के लिए जो है 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 86.4 KS। इसी तरह अब हमने डे के तो फाइंड आउट कर लिए हैं, वीक के भी फाइंड आउट करने हैं। तो वीक के फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। हमें पता है एक तो सिंपल तरीका ये है कि अगर हमें डे का जो है हमें पता चल गया है, वो हमने निकाल लिए हैं, उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें। एक वीक में 7 डेज़ होते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास टोटल सेकंड आ गए 7 डेज़ के। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, या अगर आपको जो है वो बी पार्ट ही आता है डायरेक्ट क्वेश्चन में इसका आंसर करें, तो फिर आपने ऊपर वाले से नहीं करना। आपने पहले 7 से मल्टीप्लाई करवाने हैं जी। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो 7 डेज़ में कितने आवर्स हो गए, 7 मल्टीप्लाई बाय 24। इसी तरह अब उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये वाला आंसर। तो ये आपने याद रखना है कि दूसरा तरीका ये है इसको फाइंड आउट करने का। अगेन के एस में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया और हमारे पास ये के एस में आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम जो है सी को देखें तो सी के अंदर हमने एक मंथ के अंदर कितने सेकंड मौजूद होते हैं इसको फाइंड आउट करना है। तो अगेन वही काम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, बस अब जो है एक मंथ के अंदर 30 डेज़ होते हैं तो 7 डेज़ की जगह 30 पुट कर लिया। बाकी 24 आवर्स होते हैं हर डे के अंदर, मल्टीप्लाई बाय टाइम। मिनट कितने होते हैं जी, 60 मिनट होते हैं, और सेकंड कितने होते हैं वो भी 60। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर हमने इसे मिलियन सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 1 मिलियन से जो है वो डिवाइड कर देंगे। जी, तो आप इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। 1.2 जो है उसमें कहा गया है साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो आंसर लिखें। तो 86.4 KS है। अगर हम देखें तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर के को ख़त्म कर दें तो के को ख़त्म करना है, इट्स मीन आपको जो है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। अगर हमने के को ख़त्म करना है तो हमारे पास हम यहाँ पे जो है वो 86.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 86.4 और 00। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट्स मीन हमारा पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से हमने मूव करवाना है पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट नॉन 0 डिजिट तक। तो कितनी बार मूव करवाना पड़ेगा, 1 2 3 4 टाइम मूव करवाया तो 8.64 आएगा। दैट्स वाई हमें अब इसे लिखना पड़ेगा 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर कितने टाइम मूव करवाया था, 1 2 3 4, तो 4 हमने उसकी पावर लगानी है और सेकंड उसका आंसर आ जाएगा।
तो ये हमारे पास इस वजह से ये आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम दूसरे बी पार्ट को देखें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास 604.8 KS है। अगेन वही काम करना पड़ेगा, 6404.8 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे के को ख़त्म करने के लिए 1000 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 604800। अब अगेन हमें जो है वो पॉइंट को मूव करना है 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस इस बार मूव करना पड़ा। दैट्स वाई हमने 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ सेकेंड लिखा। इसी तरह अगर हम सी पार्ट को देखें तो उसमें हमने मिलियन सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसे मिलियन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 2.592 जो है उसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1 मिलियन से, तो 1 जीरो, हमारे पास इतने ज़ीरोज़ आ गए, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आ गए। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 259200। ये हमारे पास आंसर आया। अब हमारा जो पॉइंट है वो लास्ट पे है, तो उसे कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम मूव करवाना पड़ा, तो 10⁻6 लिख दिया। इस तरह से जो है 1.2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 1.3 पे मूव करते हैं। 1.3 को देखें तो इसके अंदर जो है हमें सबसे पहले एडिशन करना है। एडिशन के लिए ज़रूरी होता है कि हमारी जो पावर हैं वो सेम हो। पावर को पहले हम सेम करेंगे, देन हम जो है उनको ऐड कर लेंगे। ऐड में पावर जो है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में जो है हम पावर्स को प्लस माइनस करते हैं, लेकिन अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम जो है पावर्स को एज इट इज़ ही साथ लिख देते हैं। पहले पावर्स को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें कि पावर जो है 10 की 4 है, यहाँ पे 10 की पावर -5 है। तो हम क्या करेंगे, इस -5 को भी जो है वो 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। -4 जो है करने के लिए अगर हम ये 3 है, 3 के पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को उठा के अगर हम यहाँ पे लगा देंगे और ये बन जाएगा फिर 0.3, तो इसकी पावर जो है वो -5 से -4 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट एक नंबर इधर को मूव कर चुका है प्लस वाली साइड को। तो अब पावर जो है वो 10 की रेज़ पावर -4, तो 0.3 लिखा, 10 रेज़ पावर -4। अब इधर भी -4 है, इधर भी -4 है। इट्स मीन कि अब हम जो है वो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पावर इन दोनों की सेम है। तो हमने 4 + 0.3 किया तो हमारे पास 4.3 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4, क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो किसी एक की पावर हम साथ लिख सकते हैं। इसी तरह जो बी पार्ट है अगर उसको हम देखें तो उसमें जो है उसमें भी यही काम करना है हमने। एक की पावर जो है वो -6 है और एक की पावर जो है वो -5 है। सिंपल, बस ऊपर हमने प्लस किया है, यहाँ पे हमने माइनस कर देना है, पावर को चेंज करना है। अब हम जो -6 है इसका पॉइंट जो है वो यहाँ से एक नंबर आगे किया, तो हमारे पास रह गया -5। अब -5 है, इसकी पावर भी इसकी भी पावर, इट्स मीन ये दोनों जो हैं अब हम माइनस करेंगे तो -2.66 आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो है माइनस है तो आंसर में भी माइनस आया, और 10 रेज़ पावर -5 जो है वो हमने साथ लिख दिया। इसी तरह जो है अब हम 1.4 पे मूव करते हैं जी। तो 1.4 में हमने जो है वो प्रोडक्ट लेना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4 है, और इसी तरह जो नीचे वाला है उसमें दूसरे वाला जो है उसमें 10 रेज़ पावर -2 है। अब जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसमें हमने पावर्स को इक्वल नहीं करना होता, पावर डायरेक्टली जो हैं वो ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में। याद रखिएगा, पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे, और इसी तरह ये दोनों पावर जो हैं ये ऐड कर दी। ऐड करने के लिए 10 रेज़ पावर 4 पहले की पावर आ गई, ये जो प्लस है ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए प्लस होंगे, और फिर हमने दूसरी की पावर लिख दी। तो 4 में से -2 किया तो हमारे पास आ गया 10 रेज़ पावर 2 आंसर। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इट्स मीन कुछ चेंज किया है। 5 3 ज़ार 15 आना चाहिए था, हमने यहाँ पे 15 लिख दिया।
अब हमने यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आंसर में हमने ये वाला पॉइंट जो है वो मूव करना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो ये वाला पॉइंट जब हम एक नंबर इधर लेके जाएंगे तो हमारी पावर जो है वो 2 से प्लस होके एक नंबर ज़्यादा हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिखा है। इसी तरह अगर हम बी पार्ट को देखें तो इसके अंदर जो है वो सेम वही काम किया गया है, बस यहाँ पे डिवीज़न हो रही है। तो डिवीज़न का मतलब होता है हमने पावर्स को माइनस करना है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है हमने पावर्स को ऐड करना है, जबकि डिवीज़न का मतलब होता है हमने पावर्स को जो है वो माइनस करना है। तो 6 और 3 को तो एज इट इज़ ही हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन जो पावर्स हैं उनको हमने माइनस कर दिया। 8 में से माइनस किया 4 तो हमारे पास 10⁻⁴ आ गई, और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो पहले ही जो है वो पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, इस वजह से हमें जो है इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमारा आंसर जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ kg/m³ आंसर आ गया। अब हम जो है वो 1.5 पे मूव करेंगे। 1.5 को देखें तो इसके अंदर भी कुछ न्यू ख़ास नहीं है, जस्ट हमने जो है वो पहले की दो जो क्वेश्चन अलग अलग थे, जैसे मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट और डिवीज़न का, वो बस एक ही क्वेश्चन में दोनों जो हैं वो डाल दिए गए हैं। तो अब हम इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर को। 4 किलोमीटर जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया 1000 से। के का मतलब 1000 होता है, दैट्स वाई ये हमारा आंसर आ गया 4000। अब उसको वही जो है वो पॉइंट को जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके आए, 1 2 3 3 टाइम मूव करना पड़ा, तो इसको हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको ऐसे लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया अगर हमने, तो 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12। तो ये हमने 12 लिख दिया। इसी तरह आप दोनों की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 को ऐड किया तो 5 आ गया। इसी तरह नीचे वाला जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसकी पावर जो है ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी। तो 5 में से 2 जाएंगे तो 10⁻³ आ गई, और 5 को डिवाइड किया 12 से तो 2.4 आंसर आ गया। kg ये हम मुझसे गलत लिखा गया है, मीटर/सेकंड² आंसर आ गया हमारा। अब हम जो है 1.6 पे मूव करते हैं। जी तो 1.6 जो है वो बहुत ही इजी है। हमने जस्ट जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद बतानी है इसके अंदर। याद रखिएगा 1 से लेके 9 तक तमाम डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, मतलब तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ज़ीरो जो है वो समटाइम सिग्निफिकेंट होता है, समटाइम सिग्निफिकेंट नहीं होता। आपने याद रखना है अगर शुरू पे अगर ज़ीरो आया है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। दो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान ज़ीरो आया तो वो भी सिग्निफिकेंट है, और लास्ट पे आया है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। अब अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि पहले 3 जो ज़ीरोज़ हैं वो जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं वो स्टार्ट में आए हैं। तो स्टार्ट वाले जो ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो बाकी दो नंबर ही बच गए, 4 5, तो हमारे पास हमने लिख दिया 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इसमें। अब जो बी पार्ट है उसके अंदर देखें स्टार्ट में कोई ज़ीरो नहीं है, इट्स मीन 2 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी, 4 भी और 7 भी, टोटल 4 डिजिट हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं यहाँ पे। थर्ड यानी सी पार्ट को देखें तो इसके अंदर स्टार्ट में कोई ज़ीरो नहीं है, इट्स मीन 3 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी और लास्ट वाला 0 भी, तो 3 सिग्निफिकेंट लिख दिए फिगर। जो डी पार्ट है उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो स्टार्ट में कोई ज़ीरो नहीं है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं वो आंसर में लिख दिए। अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं 1.7 की तरफ। ये तो 1.7 में पूछा गया है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने जस्ट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। आपने याद रखना है कि जब हम पॉइंट को जो है वो मूव करते हैं इस डायरेक्शन को यानी कि राइट साइड को, तो उसमें जो है वो
आंसर जो है वो हमने माइनस में पावर लगानी होती है, ठीक है। और अगर हम लेफ़्ट साइड को मूव करवाते हैं पॉइंट को तो हम प्लस में पावर लगाते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें पॉइंट को नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके जाना है, तो हम राइट साइड को मूव करवा रहे हैं कितनी बार, 1 2 और 3 टाइम मूव किया है, राइट साइड को करवाया है, तो हमने आंसर में लिखा है 10⁻³ और पॉइंट को मूव करवा के 3.5 तक ले आए हैं। इसी तरह अगर हम बी पार्ट को देखें तो उसके अंदर हमने डिजिट्स जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके गए हैं, तो कितनी बार मूव करवाया, 1 और 2 टाइम मूव करवाया है। सॉरी, मैं अगेन इसको जो है वो बनाता हूँ, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। तो यहाँ पे हमारा जो मूव किस साइड को हुआ है, हमारा लेफ़्ट साइड को हुआ है, तो 2 प्लस का हमने ऐड करना है। ऑलरेडी वहाँ पे 10⁻² भी है, तो उसमें हमने +2 कर दिया, तो 10⁻4 बन गई। तो इस तरह से हमने जो है साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1.8 पे जी। तो 1.8 में मेंशन है कि 5 × 10⁻⁴ cm को जो है वो किलोमीटर जो उसका परफेक्ट यूनिट है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है, उसमें हमने कन्वर्ट करना है। तो हमने याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 10⁵ cm के। दैट्स वाई अब हम जो है इसके साथ जो है वो डिवाइड करवा देंगे 10⁵ को, ताकि हमें जो है किलोमीटर में आंसर मिल जाए। तो जब हमने इसको डिवाइड करवाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 10⁻⁴ में से माइनस किया 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 10⁻⁻⁻1। अब -1 है, उसको ख़त्म करने के लिए अब हमने पॉइंट को एक नंबर इस साइड को मूव करवा दिया। तो 5.0 था यहाँ पे, अब वो क्या बन गया 0.5। तो -1 पावर जो है वो ख़त्म हो गई और हमारे पास 0.5 किलोमीटर आंसर आ गया। जो बी पार्ट है अब हम उस पर चलते हैं। उसके अंदर जो है वो ग्राम में है और ज़्यादा प्रेफर जो है केजी को किया जाता है, तो केजी में कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा 1 kg = 10⁻³ ग्राम। दैट्स वाई अब हमने इसको भी 10⁻³ के साथ डिवाइड कर दिया। 580 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻³ अगेन वही काम हुआ कि -1 जो है वो पावर हमारे पास बच रही है यहाँ पे भी। तो हमें अगेन पॉइंट जो है वो लास्ट पे है, उसको एक नंबर यहाँ पे मूव करवाया, तो 58.0 आंसर आ गया, वो भी केजी के अंदर। तो इस तरह हमारा जो है वो आंसर हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट सी पार्ट पे चलते हैं। उसके अंदर जी है कि 45 × 10⁻⁴ सेकेंड इन मिली सेकेंड हमने रिप्रेजेंट करना है। 1 मिली सेकेंड जो है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, 10⁻³ सेकेंड के। दैट्स वाई हमने इसको भी जो है वो डिवाइड करवाया है 10⁻³ से। -3 ऊपर जाके प्लस हुआ, तो -1 ही आंसर आ गया। अगेन हमें जो है पॉइंट को एक नंबर मूव करवाना पड़ा, 4.5 आंसर आ गया हमारे पास मिली सेकेंड में। अब जो है हम 1.9 की तरफ ये तो 1.9 को देखें तो इसके अंदर लाइट ईयर की कैलकुलेशन का कहा गया है। लाइट ईयर की कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो गिवन है चीज़ें वो है सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है जी, वो है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास है। अब हमें जो है वो एक तो सबसे पहले याद होना चाहिए एक फार्मूला, आपको बहुत बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। अब हमें स्पीड तो गिवन है, टाइम हमें नहीं गिवन, तो टाइम को हम फाइंड कर सकते हैं। 365 डेज़ होते हैं एक ईयर के अंदर। तो 1 ईयर के अंदर जो है वो 365 डेज़ होते हैं, उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 365 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 आवर्स से, ताकि हमें आवर्स में डेटा मिल सके। फिर आवर्स से कन्वर्ट करेंगे उसे मिनट में मल्टीप्लाई बाय 60 करके, और फिर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये हमने पहले भी जो है वो स्टार्ट में किया था, एक दिन के जो हैं वो हमने सेकंड निकाले थे। अब इस तरह हमें जो है वो 365 को जब मल्टीप्लाई किया 24 आवर्स में, तो आवर्स में डेटा मिल गया टाइम, और फिर जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स में मिल गया, और अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड्स के अंदर हमें डेटा मिल गया।
इसको जो है हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ सेकंड आ जाएगा आंसर हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो दोनों चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए चाहिए, वो दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो अब हम जस्ट जो है वो डाटा पुट करेंगे और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो डाटा पुट करते हैं अपने जो फार्मूला है उसके अंदर। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम है फार्मूला। स्पीड हमें जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टाइम हमने अभी फाइंड आउट किया है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3.0 को हम 3.15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9.45 के राउंड अबाउट आंसर आएगा। और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जो हैं दोनों की ऐड हो जाएंगी। 8 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 7 को जब हमने ऐड किया तो 10 की पावर 15 आंसर आ गया। अब हमारा जो ओवरऑल आंसर आया वो 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर, जबकि अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 9.45 की जगह 9.46 आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हम जो है वो 1.10 के अंदर हमें डेंसिटी जो है वो मरकरी की दी गई है ग्राम पर cm³ के अंदर, और हमने इसको जो है SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो कन्वर्जन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम जो है वो 10⁻³ kg के इक्वल होता है, और इसी तरह 1 cm³ जो है वो 10⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जो है वो कन्वर्जन करने के लिए एक फार्मूला बना लेते हैं। जो है वो फार्मूला हमारा यूँ है कि मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 1 ग्राम पर cm³ जो है वो हमें पता है कि ग्राम के लिए जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए kg में हमें इस ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए ये 10⁻³ से जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, और cm³ को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 करवाया। अब इन दोनों की पावर जो है वो माइनस हो रही है इसकी नीचे, तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगी। प्लस का 6 है, -3 हुआ तो +3 बच गया आंसर में। तो हमारे पास ये जो है वो फार्मूला बन गया। अब हमने जस्ट इससे जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है जो हमें गिवन वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम जो है वो पुट करते हैं इसको 13.6 जो ग्राम है पर cm³ में, उसको हमने इस वाले जो हमने फार्मूला बनाया था उससे मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आ गया 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो एज आ आंसर आ गया। इसको हम जो है वो कन्वर्ट करने के लिए 1.3 में कन्वर्ट किया, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जो है वो पॉइंट को रखा जाता है, तो इस वजह से हमारे पास अब आंसर आ गया 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।